चौधरी परवेज इलाही गिरफ्तार। पुलिस और एंटी करप्शन टीम की लाहौर के ज़हूर इलाही रोड पर गाड़ी की तलाशी। साबिक वज़ीर आला पंजाब पर तरक्याती स्कीमों में बेज़ाब्तगियों का इल्जाम। मंडी बहाउद्दीन और गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन पंजाब हेडक्वार्टर्स मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने गिरफ्तार किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब बदउनवानी के मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थे। अदालत से जमानत भी मनसूख हो चुकी। तमाम शवाहिद मौजूद। आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी जारी है। तर्जुमान एंटी करप्शन पंजाब का बयान। पुलिस कई रोज से परवेज इलाही की तलाश में थी। घर से निकलने वाली गाड़ी की तलाशी ली गई तो साबिक वज़ीर आला पंजाब अंदर मौजूद थे। गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की गई। पुलिस को गाड़ी के शीशे तोड़ना पड़े। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। डॉलर को रिवर्स किया। रुपए के मुकाबले में कदर 20 रुपए गिर गई। ओपन मार्केट में 296 रुपए में फरोख्त। सऊदी रियाल के नर्ख 4 रुपए 50 पैसे कम होकर 79 रुपए पर आ गए। दरहम भी 5 रुपए सस्ता होने के बाद 81 रुपए में ट्रेड। बड़ी कामयाबी है हुकूमत की और मैं समझ स्टेट बैंक की और एक्सचेंज कंपनी भी पूरा ताउन करेंगी। क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीदे या ब्लैक मार्केट वाले हैं या फिर हवाला मार्केट वाले हैं, वो क्रेडिट कार्ड के जो इस फर्क को नजायज पैदा न उठाए। पूरी कौम का फर्ज बनता है कि वो भी ब्लैक मार्केट बना जाए। जिनको जरूरत है वो उनको मिलेगा, लेकिन जो लोग होल्ड करना चाहते हैं सट्टाबाजी का, उनको नहीं मिलेगा। जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएंगे तो हम सारी ये पाबंदियां हटा देंगे फिर। लेकिन इस वक्त हर आदमी को एक डॉलर सोच समझ के खर्च करना है। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कदर में इतनी कमी रिकॉर्ड की गई। कमर्शियल बैंक एक अरसे से ओपन मार्केट क्रेडिट कार्ड के लिए हाई रेट पर अमरीकी करेंसी ले रहे थे। इसी वजह से रुपए की तनज़ली भी हुई। वजीर खजाना ने बरवक्त फैसला करते हुए कल सर्कुलर जारी किया। कमर्शियल बैंक्स को डॉलर एक्सचेंज कंपनी के बजाय इंटर बैंक से खरीदने का कहा गया। मलिक बोस्तान की इसहाक डार और गवर्नर स्टेट बैंक को मुबारकबाद। डीजल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। 15 जून की मिडनाइट तक रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपए सस्ता। नई कीमत 262 रुपए मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 5 रुपए कम हो गए। 253 रुपए लीटर मिलेगा। लाइट डीजल के रेट 5 रुपए कम कर दिए गए। मट्टी के तेल की पुरानी कीमतें बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद LPG भी सस्ती। फी किलो नर्ख 37 रुपए कम हो गए। ओगरा का नोटिफिकेशन जारी। घरेलू सिलेंडर 438 रुपए कमी के बाद 2322 रुपए में फरोख्त होगा। डॉलर की कदर गिरने का नतीजा सोना भी सस्ता हो गया। फी तोला नरखों में 5400 रुपए कमी। कीमत 2,29,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान का जो एक तमाशा बना दिया था आज से 2-3 महीने पहले कि एक रट लगाई हुई थी अंदर भी पाकिस्तान के बाहर भी, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट। सुबह शाम कोई ना कोई बोलता था डिफ़ॉल्ट होगा डिफ़ॉल्ट होगा। दूसरा कि जी ये खुदा न खासा श्रीलंका में कुछ नहीं होने वाला। ना ये श्रीलंका अल्लाह ना करे कभी बनेगा, तो ना ये डिफ़ॉल्ट इंशाल्लाह करेगा। हाँ, हमें जैसे मैंने कहा कि तंगी आती है उसके मुताबिक अपने आप को मैनेज करना है। 2-3 माह से डिफॉल्ट का तमाशा लगा हुआ था। मुश्किल फैसले करके मुल्क को दिवालिया होने से बचा लिया। सख्त इक़दामात के मुस्बत नताइज सामने आना शुरू हो गए। घबराना नहीं है, मुल्क भंवर से निकल आएगा। सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। इसहाक डार का वफ्द से खिताब।
सियासत मुल्क के अंदर कारकर्दगी पे होनी चाहिए, 9 मई जैसे सानियों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। मुल्क के अंदर सियासत जो है, हुकूमतें जो हैं, वो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाती हैं। 4 साल ऑपोजिशन के साथ सियासी इंतकाम करके और मईशत के साथ खेल के, मईशत कोई स्विच ऑफ और स्विच ऑन बटन नहीं होती। जो मुसल्लह जत्थे थे वो रियासत के ऊपर और हुकूमत के ऊपर हमला आवर थे, उनके होते हुए हमने मईशत के ये इंडिकेटर्स अवाम को ये रिली, अभी महंगाई है बिल्कुल है, लेकिन इंशाअल्लाह जो सिमत 2013 में दुरुस्त करके बुनियाद डाल दी थी, उसी सिमत की मईशत की और अवाम को रिलीफ देने की बुनियाद रख दी गई है। एक तरफ रिलीफ की तैयारी, दूसरी जानिब नफरत की आबियारी। ये सिर्फ लाशें और खून चाहते हैं, अवाम दोनों का मवासना कर लें। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। इक़दामात के नताइज सामने आना शुरू हो गए। नालायकों और नाअहलों का टोला हमारे लिए बारूदी सुरंगें बिछा कर गया। जब भी हालात बेहतर हुए ये लोग हमलावर हो गए। 9 मई के वाक़यात भी अवाम को रिलीफ की फराहमी रोकने की साजिश थे। हमने माजी में भी मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया, अब फिर ऐसा ही होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए बजट में IMF की नो मोर डिक्टेशन, मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की कोई नई शर्त शामिल नहीं की जाएगी। नवे इक्तिसादी जायजे की तमाम शराइत पूरी हो चुकी हैं। वजारत खजाना का मौक़िफ़, वज़ीर आज़म की अवाम को रिलीफ की फराहमी की हिदायत। रिव्यू ऑफ ऑर्डर एंड जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2 अलग अलग कानून। रिव्यू और वकील की शिकों में मुमासलत है। दोनों कवानीन में से किस पर इन्हिसार करना है, इस हल पर पहुंचना जरूरी है। अटॉर्नी जनरल का अदालत उस्मा में मौक़िफ़। खुशी है पार्लियामेंट और हुकूमत एक जैसे कवानीन में तरमीम कर रही है। अदलिया से मुतालिक कानून साजी पर सुप्रीम कोर्ट से मुशावरत की जानी चाहिए थी। दोनों कवानीन में हम आहंगी के लिए पार्लियामेंट को मुआमला देखने का कह सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। ऑडियो टेप और लीक्स का मामला, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के साहबजादे की तलबी का समन मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से मुआवनत तलब कर ली। अदालत की विफाक, वजारत दाखिला, वजारत दिफा और PTA को भी फरीक बनने की हिदायत। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। नैब तरमीमी एक्ट 2023 नाफिज। चेयरमैन नैब के इख्तियारात में इजाफा। करप्शन केस की इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन बंद कर सकेंगे। मुतल्लिका इदारों को भिजवाने के भी मिजाज होंगे। चेयरमैन की अदम दस्तयाबी की सूरत में डेप्यूटी चेयरमैन इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई पार्टी की बाज़गश्त। जहांगीर तरीन मुतहरिक ग्रुप अरकान से मुशावरत। इस्लामाबाद में अहम मुलाकातें। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों के भी राब्ते। नई जमात का ऐलान जल्द मुतवक्के। आसिफ जरदारी भी सियासी मुहाज पर सरगर्म। साबिक सदर के लाहौर में डेरे। वस्ती पंजाब और लाहौर की पार्टी क़यादत की मुलाकातें। अहम शख्सियत की PP में शमूलियत भी मुतवक्के। चौधरी शुजात हुसैन और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात का भी इम्कान। PTI को खुदा हाफिज कहने का सिलसिला जारी। मुल्तान से टिकट होल्डर रफाकत गिलानी ने पार्टी छोड़ दी। 9 मई के वाकयात की मसम्मत। सियालकोट से उस्मान डार के भाई आमिर डार का भी सियासत से किनारा कशी का ऐलान। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का मिशन। वजीर आजम 3 जून को तुर्किया का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ तुर्क सदर को दौरा पाकिस्तान की दावत भी देंगे।
सरबराह पाक फ़िज़ाइया से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की जानिब से जदीद टेक्नोलॉजी के हसूल और ऑपरेशनल और तरबियती शोबों में इनकलाबी इक़दामात के हवाले से आगाह किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट सिंध की सदारत में इजलास, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट और ई कार्ड सिस्टम की फौरी तकमील की हिदायत। पीपल्स बस सर्विस एप्लीकेशन जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्ट्रिक बसों के चार्जेस की कमी फौरी खत्म की जाए। EV1 बसें जल्द सड़कों पर लाई जाएं। शर्जील मेमन की गुफ्तगू। हम दुश्मनों का एक और बुज़दिलाना वार। पाक ईरान सरहद पर सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला, फायरिंग के तबादले में 2 जवान फर्ज पर कुर्बान। शुहदा में सिपाही हसनैन इश्तियाक और सिपाही इनायतुल्लाह शामिल। वतन के मुहाफ़िज़ों का मुंह तोड़ जवाब, दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर। रॉ, भारतीय मीडिया और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा। मोदी सरकार सहाफियों को इस्तेमाल करने लगी। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पहले से जारी साजिशों का सबूत। इंडियन जर्नलिस्ट के दुश्मनों से राब्ते का भी इंकशाफ। मनीष राय की रॉ के बलूचिस्तान डेस्क के इंचार्ज कर्नल अशोक से भी बराह रास्त कॉन्टैक्ट। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश। इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। वजीराबाद और गिरदनवाह में जल थल एक। जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर आज भी मूसलाधार बारिश। फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान।